पिछले वीडियो में हमने दिखाया था जो लीवर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी हम लोग चल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज, जिसको आप लोग पढ़े होइएगा अग्न्याशय। It is the second largest gland of body। यह क्या है? दूसरी बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। यह नीम के पत्ती के तरह और पीला रंग होता है। पैंक्रियाज के दो काम, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड का। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से पाचन रस का निष्कासन होता है, अर्थात डाइजेस्टिव जूस का, तथा जो इंडोक्राइन भाग है उसे कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगर। तथा यह इंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे अनेक तरह के हार्मोन निकलते हैं। फलतः पैंक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दैट इज नॉट एब्सोल्यूट एक्सोक्राइन ग्लैंड, नॉट एब्सोल्यूट इंडोक्राइन ग्लैंड। It is the second largest gland of body. It is yellow and like that of leaf of margo। लीफ ऑफ मार्गो। मार्गो का तात्पर्य होता है नीम। तो पैंक्रियाज के दो काम, पैंक्रियाज के दो काम होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है डाइजेस्टिव जूस एंड इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स द हार्मोन। तो डाइजेस्टिव जूस it is alkaline and only digest the food in alkaline medium। अल्केलाइन मीडियम। तो यहाँ क्या देखते हैं? तो इससे बहुत तरह के हार्मोन निकलते हैं। तो इसमें हम यह देखेंगे जो पैंक्रियाज को इसलिए दो काम है, इसलिए इसको कहा जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो पैंक्रियाटिक जूस इसमें होता है 98% वाटर। 98% वाटर। अरेस्ट 2% होता है रेस्ट मैटेरियल। तो पैंक्रियाज से जो अनेक तरह के जूस निकलते हैं, इसमें जैसे केमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलोक्सिन, etc। तो इसमें हमने क्या देखा? पैंक्रियाज इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। इट इज येलो एंड लाइक दैट ऑफ लीफ ऑफ मार्गो। पैंक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके दो कार्य हैं।
एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो अल्कलाइन नेचर का और भोजन को हमेशा क्षारीय माध्यम में पाचन करता है। तो इसमें आप देखिए जैसे केमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलोक्सिन, ईटीसी। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। Gastric gland is situated or better to say that gland is embedded in the internal layer of stomach. Internal layer of stomach. It is also known as stomach gland. Stomach gland. It is also known as stomach gland. तो इसको क्या कहा गया? स्टोमक ग्लैंड। अब हम लोग ये देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड is embedded on internal layer of stomach. Internal layer of stomach. Gastric ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली दो तरह के सेल, एक होता है ऑब्जेंटिक सेल, देन अदर इज पेप्टिक सेल। ऑब्जेंटिक सेल एंड पेप्टिक सेल। ऑब्जेंटिक सेल से 0.4% HCl का निष्कासन और पेप्टिक सेल से निकलता है पेप्सिनोजेन नामक जूस का निष्कासन। तब इसके बारे में चलेंगे जो ऑब्जेक्टिव सेल से निकलने वाला है 0.4% HCl, वह भोजन को पहले अम्लीय करेगा, तब पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन नामक रस निकलकर उस अम्लीय माध्यम में पेप्सिन में बदलकर भोजन में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ता है। तो पेप्सिनोजेन एसिडिटी फूड के कारण किसमें बदल जाता है? पेप्सिन। एसिडिक फूड के कारण बन जाता है पेप्सिन। और यह पेप्सिन प्रोटीन के भागों को तोड़ देता है। इसके बाद हम लोग देखें इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में खास कर देखा गया पर्येन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
on the internal layer of duodenum, called as crypt of Liverpool. Crypt of Liverpool. In which presence of Brunner's gland. Brunner's gland से निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन और इंट्रोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन और इंट्रोकाइनिन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स द लीवर फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ बाइल एंड सेक्रेटिन stimulates the pancreas for the discharging, better to say that, for the secretion of digestive juice. Digestive juice of pancreas is also known as pancreatic juice. Then इंट्रोकाइनिन। अब हम लोग ये देखेंगे जो इस एलिमेंट्री कैनाल